दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती। इस दिन भारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2024 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपके कितने व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त। सावन का पवित्र चौथ व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 12 कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में गुण आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। 2 सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, 3 शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इसे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इसे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। भूलकर भी शिवलिंग पर कटाफटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ जाता है। एक भगवान शिव को कभी भी खाली बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ जल की धारा पर शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए और इसको चढ़ाते वक्त ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करते रहें। 2 अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर धारियां होती हैं। ऐसे बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता है। ऐसे बेलपत्र को आंडित माना जाता है। सदैव जल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाए। 3 बेलपत्र को तोड़ते वक्त याद रखें कि इस दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति तिथि नहीं होनी चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के व्रत के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। 4 दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। भूलकर भी शिवलिंग पर कटाफटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ जाता है। भूलकर भी ऐसा बेलपत्र न चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्ती हो। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है। इसे चढ़ाने से आपको मनचाहा फल प्राप्त होता है। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं।
बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। सावन का महीना बाद ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीज भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। एक शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव का लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में शव होता है। 2 शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियों क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। 3-5 दोस्तों, नंबर 5 घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इस घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ति नरक में जाता। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र ले कर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। 4 अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताएं पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियों नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियों नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। 5 एक जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। 1 सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। 2 दोस्तों, नंबर 1 बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन नदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। 4 सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घटिया की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी पके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। 5 शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भागना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है।
ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। 5 करना, इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है हर कामना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहले काम है, सबसे पहले उपाय है एक बंदर। सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना दल जाए तो जिंदगी की वह हर मुश्किलें हल हो जाती हैं, जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन करने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी कुत्ते, अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाया जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़ा आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते 2 यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटी चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, काम करती हैं, कर्ज को घटती तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भाग नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे, भूमि आदि को परेशानियों के बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से रन को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे काम करती हैं वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतारने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूध मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू, सुनते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती है। चींटियों को ग्रहण की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियां में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौनों से ग्रह शांत होते हैं। इंद्र यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति मदनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। 3 पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो इस समय उसे व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जी पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोंकती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, है महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है देवी, इसका सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य रिया मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना
चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए, तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ अगले जन्म तक, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भाग नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी, आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। 4 दोस्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाई तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतरकर किसी कल गाय को मिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाती है और दुष्ट तो जरूरी जानकारी, अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।